Hello students, in the previous lecture we have talked about the classification of fishes, and in this video we are going to talk about the class Mygzini of superclass Agnatha. सुपर क्लास एग्नेथा में जितने भी मेंबर्स आते हैं उनको कहते हैं एग्नेथन्स। तो हमने देखा था कि एग्नेथन्स में जॉज और पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं, वाइल ग्नैथोस्टोमेटा जो हमने सुपर क्लास देखी थी उसमें जो ग्नैथोस्टोम्स हैं उन सब में जॉज भी होते हैं और पेयर्ड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्नेथन्स में जो हम मेंबर्स देखते हैं वो हैं ओस्ट्रैकोडर्म्स। याद रखिए कि ओस्ट्रैकोडर्म्स जो हैं ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनकी कोई भी जो लिविंग स्पीशी है वो प्रेजेंट नहीं है, ये एक्सटिंक्ट एग्नेथन्स, और इनके फॉसिल्स को देख के जो है वो इनके करैक्टरिस्टिक्स का पता चलता है। तो मोस्टली जो इनके फॉसिल्स थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीडेटरी वाटर स्कॉर्पियंस के फॉसिल्स के साथ साथ जो है वो मिलते थे। इनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हैं, और जो है वो अगर बिहेवियर वाइज देखा जाए तो ये काफ़ी स्लगिश जो हैं वो ओस्ट्रैकोडर्म्स जो हैं ये फिशेस काफ़ी स्लगिश हैं, एक्टिव नहीं है, स्लो हैं, और जो लेंथ है बॉडी वाइज वो 15 सेंटीमीटर जो है वो ये लॉन्ग हो सकते हैं। ये बॉटम डवेलर्स हैं। बॉटम डवेलर स्टूडेंट्स अगर ये ओशंस में है ना, तो ओशंस के जो सबसे नीचे है ना वाटर का जो नीचे वाला पोर्शन बॉटम वाला, ये वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और फीडिंग के हिसाब से ये फिल्टर फीडर्स हैं। ये फिल्टर फीडर्स है, वाटर को अपने माउथ में इनटेक करते हैं और उस वाटर में से सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर को फिल्टर करते हैं, ठीक है। वाटर में से जो ऑर्गेनिक मैटर उसको फिल्टर करते हैं और उसको ईट अप करते हैं, उस पर ये फीड करते हैं। या फिर ये क्या करते हैं कि वाटर में से जो एनिलिड्स होते हैं ना, एनिलिड्स जो है वो फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर हैं उनको एनिलिड्स कहते हैं। ये स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो ये उस वाटर में से उनको भी एक्सट्रैक्ट करके उन पे भी फीड करते हैं, ठीक है, फीड अप करते हैं। या फिर जो है वो बाकी एनिमल्स जो है मडी सेडिमेंट्स में ये उन पे भी फीड करते हैं। इसके अलावा इनके पास बोनी आर्मर होता है, ऐसा हथियार होता है जिसको ये डिफेंस के लिए, अपने दिफा के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये प्रीमिटिव फिशीज़ है ना, तो इनमें जो है ना वो जॉज वगैरह तो हमने देखा कि इनमें है ही नहीं, लेकिन इनमें जॉ लाइक जो है ना वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इनके माउथ के अराउंड, जो कि बोनी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये इन बोनी प्लेट्स को यूज़ करते हैं गैस्ट्रोपोड का शेल को क्रैक करने के लिए, या फिर आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन को क्रैक करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। जो गैस्ट्रोपोड्स हैं ये फाइलम मोलस्का की क्लास है, गैस्ट्रोपोडा, और उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको गैस्ट्रोपोड्स कहते हैं। तो गैस्ट्रोपोड हमने देखा था जैसे स्नेल है, इनमें उनका शेल होता है, तो ये उस शेल को क्रैक करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से जो है ना वो उसके कंटेंट्स पे फीड करते हैं। इसी तरह आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है ये उसको भी क्रैक करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उस पर फीड करते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ये तो थी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ओस्ट्रैकोडर्म्स की, जो कि सारे के सारे मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास मिग्जीनी, ठीक है। सुपर क्लास एग्नेथा की क्लास है क्लास मिग्जीनी। इसमें आती हैं सारी की सारी हैग फिशीज़। हैग फिशीज़ भी जो हैं ये हमने देखा था कि ये मोस्ट प्रिमिटिव फिशीज़ हैं। अगर इनके हैबिटेट की बात की जाए तो ये सैंड या मड में रहते हैं, जो मोस्टली तो ये मेरीन है, ठीक है, मेरीन वाटर जो ओशन सीज वगैरह में ये रहती हैं। और उनमें भी जो है ना ये जो रेतला और जो मट्टी वाला जो एरिया होता है ना, ये उसमें मोस्टली रहती हैं, रहना पसंद करती हैं, ठीक है। ये इनकी फीडिंग किया कि ये फीड करती हैं सॉफ्ट इम्बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स। ऐसे इनवर्टिब्रेट्स जिनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट है, ये उन पे फीड कर। ये स्कैवेंजर्स हैं, ठीक है। स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं। ये डेड या डाइंग फिश जो होती हैं ये उन पे फीड करती हैं। एक इनका इंटरेस्टिंग करेक्टर ये है कि हैग फिश जो है ना, ये इनको जो भी कभी भी अपना सूटेबल कोई होस्ट मिलता है ना, कोई बड़ी फिश मिलती है, तो ये उसके माउथ के थ्रू उसके अंदर एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद उसकी बॉडी के जो कंटेंट्स है ना, ये उसको ईट अप करने लग जाते हैं। जो फ्लैश होता है उस पर फीड करते हैं, उस सब को ईट कर लेते हैं। और ईट अप करने के बाद जो है ना वो स्किन जो और बोन्स होता है, सिर्फ जो है ना वो उस सैक रह जाता है स्किन और बोन्स का, बाकी सारा जो है ना उसका फ्लैश जो है उसकी बॉडी का इंटरनल कंटेंट है, ये सारे पे फीड अप कर लेती हैं। हैग फिशेस को मोस्ट प्रिमिटिव फिशेस भी कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हैग फिशेस जो होती है ना, ये फिशरमैन के लिए सम टाइम जो है ना वो प्रॉब्लम भी काज करती हैं। वो किस तरह से करती हैं कि ये एक बड़ा जो है ना वो इंटरेस्टिंग बिहेवियर शो करती हैं। हम देखते हैं कि जो फिशरमैन होता है ना वो हुक के ज़रिए ना, हुक के साथ जो है वो स्मॉल फिशेस को बांध के, स्मॉल फिशेस को लगा के, तो समुद्र में जो है ना वो बड़ी फिश का शिकार करने के लिए जो है ना वो हुक जो है वो डालता है, ताकि उस स्मॉल फिशेस पे बड़ी फिशेस फीड करें और उस दौरान जो है ना वो उनको कैप्चर कर सके। तो हैग फिशेस क्या करती हैं कि उस जो हुक है ना ये उसको स्वेलो कर लेती हैं, ठीक है, उसको निगल लेती हैं। ये इनमें जो है ना वो इंटरेस्टिंग फीचर है इनका।
तो ये समटाइम जो है ना ये इनकी फ़ाइट होती है बिटवीन द एंगलर, बिटवीन द फिशरमैन एंड द हैग फिशेस। तो ये हैग फिशेस का ना बड़ा मतलब ये एक अनोइंग बिहेवियर है जो कि फिशरमैन को बड़ा गुस्सा दिलाता है ना। हैग फिशेस हैव द अनोइंग हैबिट ऑफ स्वेलोइंग अ हुक। और ये स्वेलो कैसे कर लेते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है ना वो एक्सेसिवली वो स्लाइमी होती है। ये इनकी बॉडी का मेन फीचर है कि इनकी बॉडी जो होती है ना वो स्लाइमी होती है। जो ये क्लास मिक्सिनी है ना, ये वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड मिक्सा से, जिसका मतलब है स्लाइम। तो इनकी बॉडी जो है वो स्लाइमी होती है और इसी स्लाइमी करैक्टर की वजह से इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये जो हुक है ना ये उसको स्वेलो भी कर लेते हैं और उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना एक प्रॉब्लम काज करते हैं फिशरमैन के लिए, एंगलर के लिए। इट वॉज़ ऑल अबाउट द क्लास मिक्सिनी। बहुत छोटी सी एक क्लास है ये, और हमने देखा कि इसमें जो है वो एग्नेथन्स में हमने ओस्ट्रैकोडम्स देखी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद हमने मिक्सिनी में हैग फिशेस देखी। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू have any question then do let me know in the comment section, and if you like this video then do like, subscribe and comment. Thank you.